हम हार रहे हैं, मन जीत रहा है, क्रमशः हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगी। इससे लाभ कुछ भी नहीं होगा, हमारी हिम्मत ही टूट जाएगी कि ध्यान अपने से होने वाला नहीं, हम गलत चीज कर रहे थे, कंसंट्रेशन नहीं करना था। सहज स्वाभाविक विश्रामपूर्ण होश की मात्रा बढ़ानी थी बस। शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, संवेदनशील बनो। वो जबरदस्ती आसन जमा के बैठा हुआ कि हिलूंगा डुलूंगा नहीं, ध्यान करने बैठा हूं, ये जोर जबरदस्ती से ध्यान नहीं होगा। जितने सहज स्वाभाविक हो सको, नैसर्गिक, उतनी आसानी से ध्यान होगा। ओशो ने एक प्रवचन में कहा कि मैं जो साधना का, संन्यास का मंदिर बना रहा हूं, उसके मुख्य 4 स्तंभ हैं। इनको एक दूसरी उपमा से भी समझ सकते हैं, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी होती है। अगर उसमें 4 की जगह हम सोचें कि 1 या 2 अथवा 3 चाक से चल जाए, ऐसा संभव नहीं है। 4 व्हील होंगे तो ही वह कार चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। अक्सर हम आंशिक साधना करते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगी, उस एक चीज को हम पकड़ लेते हैं और हम उस अंश को पूर्ण समझ लेते हैं। यहाँ पे गलती हो जाती है। जैसे कोई सोचे कि हमको तो एक टायर बहुत अच्छा लगा, बस यही टायर, इसी से हम यात्रा कर लेंगे, तो यात्रा नहीं होगी एक टायर से। एक पूरा सिस्टम है कॉम्बिनेशन का, उसमें सब चीजें जुड़ी हुई हैं। उस पूर्णता से ही वह वाहन बनता है और यात्रा करने के काबिल होता है। उसका एक छोटा सा अंश किसी काम का नहीं है। यह बात पहले कभी उजागर नहीं हुई थी जो ओशो ने की। पहले भक्त सोचता था हम तो भक्ति में डूब रहे हैं, प्रेम में डूब रहे हैं, यही हमारा मार्ग है बस, और किस चीज की जरूरत है। वो समझता था कि यह अपने आप में परिपूर्ण है। ध्यानी सोचता था हम तो होश साध रहे हैं, साक्षी भाव अपना रहे हैं, अब और क्या चाहिए। इतना ही नहीं कि वे सोचते हैं कि यह पूर्ण है, दूसरे को गलत भी समझते हैं। ज्ञानी सोचते हैं कि भक्त गलत हैं, बचकाने हैं, पागल हैं, कम बुद्धि के हैं। भक्त सोचते हैं ज्ञानियों के बारे में वही बात, तांत्रिकों के बारे में वही बात, सांख्य वालों के बारे में वही बात। हमारे मन में न जाने कैसी एक कट्टरवादिता है कि मैं जो समझ रहा हूं सही, सिर्फ वही सही, इसके अलावा बाकी सब गलत हैं। फिर कॉम्बिनेशन का तो फिर कोई उपाय ही नहीं बचता, हम तो उसके विरोधी हो जाएंगे। अपने जीवन से उस दूसरे तत्व को हम हटाना चाहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक मनुष्य होने के नाते हम शरीर भी हैं, मन भी हैं, हृदय भी हैं, चेतना भी है, सबका कॉम्बिनेशन है। इसमें से किसी एक चीज को हम अतिशय महत्व दे दें और दूसरे को हम इग्नोर करें या उसके हम दुश्मन हो जाएं, तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। अतीत में ऐसा ही हुआ, बड़ी भूल हो गई। हमें होश भी साधना होगा, हमें अपने हृदय को सद्भावनाओं से भी भरना होगा, हमें ओंकार श्रवण में डूबना होगा और हमें जीवन के प्रति गहन सम्मान और आदर से भरना होगा। ओशो कहते हैं ये 4 स्तंभ हैं जिस पर साधना का मंदिर खड़ा हो सकता है। एक खम्मा भी हमने खिसकाया, मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। प्राचीन काल में यह भूल बड़े पैमाने पे हुई। जिन्होंने सोचा कि हमको तो ध्यान साधना करनी है, वे जीवन के प्रति बहुत निरादर की दृष्टि से भर गए, अपमानजनक, त्याग करने योग्य, वो सब कुछ त्याग के जंगल चले गए। ये बात कुछ जमी नहीं। जीवन के प्रति जो व्यक्ति इतने अपमान से भरा है,
वह होश भी नहीं साथ पाएगा, संवेदनशीलता नहीं साथ पाएगा। जीवन के प्रति जिसके मन में प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, फिर वो भक्ति में कैसे डूबेगा? यह विराट जीवन ही तो परमात्मा का प्रकट रूप है और इसी से वो घृणा करता है। और कल्पना में वो सोचता है कि इसको जो बनाने वाला है, सृष्टा, उससे मैं प्रेम करता हूं। ये तो ऐसे ही होगा, किसी कवि के पास हम गए और हमने उसकी कविता की किताब उसी के सामने फाड़ दी और उसको जला दिया और कहा कि बिल्कुल बेकार कविता। हम तो सिर्फ कवि से प्रेम करते हैं, बस ये कविता वगैरह नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। कवि से प्रेम का अर्थ ही है उसके काव्य रचना से प्रेम। यदि हमें चित्रकला से प्रेम है तो ही चित्रकार का आदर हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हम कहेंगे हटाओ ये पेंटिंग वेंटिंग तुम्हारी बिल्कुल बकवास, हम तो बस तुम्हें चाहते हैं। क्या चित्रकार को यह सुन के अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही जीवन का सम्मान, उसी से फिर ये तीन चीजें निकलती हैं: ध्यानपूर्ण होना, प्रेमपूर्ण होना, और वो जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य है जिसमें ओंकार का नाद गूंज रहा है, उसमें डूबना। तो इस सत्र में हम मुख्य रूप से ध्यान की बात करेंगे और उसका प्रयोग भी करेंगे। सवाल सिर्फ पढ़ने लिखने का, समझने का नहीं है, उस अनुभव में जाने का है। पढ़ने लिखने वाले लोग तो दुनिया में बहुत हैं, अक्सर वो अनुभव नहीं करते। उनकी भी वही भ्रांति कि हमने तो इतना पढ़ लिया, हमको तो ये कंठस्थ है, हम तो वाद विवाद कर सकते हैं, जीत सकते हैं, सब तर्क हमें पता है। अनुभव करते ही नहीं। वो उसी से तृप्त हो गए कि हमने इतनी किताबें पढ़ ली, फला फला गुरु के पास हम होके आए। आप सबको हरा के आ गए। वो लोग जो बता रहे थे ध्यान करो, वो वर नहीं किया आपने, बाकी सब कुछ कर लिया। सारी की सारी बात व्यर्थ चली जाती है, उनकी मेहनत किसी काम की नहीं। ध्यान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात, कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है। एक भ्रांति सारी दुनिया में फैली हुई है कि फोकस करो, अपने मन को लगाओ किसी एक चीज पर, कि मंत्र जाप पर, कि मूर्ति पर, कि किसी बिंदु पर, कि ज्योति पर टिकाओ, हटना नहीं चाहिए, फोकस करो। यह बात बिल्कुल गलत है। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो बारंबार परास्त होगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास ही टूट जाएगा कि मुझे ध्यान हो सकता है। सोचेगा कि अपने बस की बात नहीं है, मन यहां वहां भागता है। मन को एकाग्र नहीं करना है, हमें ज्यादा सजग होना है जो भी है उसके प्रति। और यह सजगता बड़ी विश्रामपूर्ण हो। जब हम कंसंट्रेशन करते हैं उसमें तो बड़ी मेहनत है। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, मन यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, चंचलता उसका स्वभाव है, हम उसको पकड़ पकड़ कर एक बिंदु पर ला रहे हैं, वो भाग भाग जा रहा है, हम हार रहे हैं, मन जीत रहा है। क्रमशः हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगी, इससे लाभ कुछ भी नहीं होगा। हमारी हिम्मत ही टूट जाएगी कि ध्यान अपने से होने वाला नहीं। नहीं, हम गलत चीज कर रहे थे, कंसंट्रेशन नहीं करना था। सहज स्वाभाविक विश्रामपूर्ण होश की मात्रा बढ़ानी थी बस। मन कहीं जा रहा है किसी विषय पर, जाने दो, तुम चुपचाप इस घटना को देखो। शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, उसके प्रति संवेदनशील बनो। कोई जबरदस्ती आसन जमा के बैठा हुआ कि हिलूंगा डुलूंगा नहीं, ध्यान करने बैठा हूं, ये जोर जबरदस्ती से ध्यान नहीं होगा। जितने सहज स्वाभाविक हो सको, नैसर्गिक, उतनी आसानी से ध्यान होगा। एक दूसरा भ्रम सारी दुनिया में व्याप्त है, विशेषकर पश्चिमी मुल्कों में। वे समझते हैं कि विजुअलाइजेशन करना मेडिटेशन है। उनके गाइडेड मेडिटेशन कराने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं जो भांति भांति की विजुअलाइजेशन सिखा रहे हैं। वह भी ध्यान नहीं हुआ। आप अपने मन की प्रक्षेपित कल्पना को देख रहे हैं, आप वास्तविकता से परिचित नहीं हो रहे हैं।
आप सत्य से दूर जा रहे हैं, आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य का साक्षात्कार इस विधि भी नहीं हो सकता। कुछ लोग मंत्र जाप को ध्यान समझ लेते हैं, एक ही शब्द अथवा वाक्य दोहरा रहे हैं। इसका उपयोग किया जा सकता है ध्यान में जाने के लिए, एक स्टेपिंग स्टोन की भांति, लेकिन ये खुद अपने आप में ध्यान नहीं है, क्योंकि इससे एक प्रकार की तंद्रा, हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट पैदा हो जाएगी। जल्दी आपको नींद आने लगेगी, मन बोर हो गया, एक ही शब्द बोलते 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 थक गया, वो सो जाना चाहेगा, बचना चाहेगा इससे। अच्छी बात है, नींद आना कोई खराब बात नहीं है, पर नींद ध्यान नहीं है, यह स्पष्ट होना चाहिए। उस नींद के बाद आपको शांति का भी एहसास होगा, स्फूर्ति और ताजगी का भी एहसास होगा, जैसा कि अच्छी नींद के बाद होता है, पर वह ध्यान का आनंद नहीं है। वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ध्यान के नाम पे जो जो प्रचलित हैं, ये 3 मुख्य चीजें हैं: कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन और मंत्रा चैंटिंग। इनका उपयोग किया जा सकता है कुछ मिनट के लिए करके, इनको छोड़ दो और फिर सहज होश की अवस्था में आ जाओ। इस विधि से हम ध्यान में जा सकते हैं। तो ध्यान को केवल 2 शब्दों में मैं कहना चाहूंगा: अवेयरनेस प्लस रिलैक्सेशन, सजगता और शांति, शिथिलता। ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, अपने आप होश बना हुआ है, हम चुपचाप देख रहे हैं, जान रहे हैं जो भी हो रहा है। तब हम रिलैक्स हो पाते हैं। इसमें नॉन जजमेंटल होना एक शर्त है। यदि हम जजमेंटल होते हैं, किसी चीज के प्रति हम निर्णय करते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, अरे ये विचार कहां से आ गया, हम उलझ गए। फिर हम साक्षी नहीं रह पाए, हम दूर से वाचफुलनेस नहीं कर पाए। साक्षी वह होता है जो दूर से जान रहा है, उस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब हमने अच्छे बुरे का निर्णय किया, फिर हम साक्षी नहीं रहे, हम जज बन गए, और फिर हम घटना में इन्वॉल्व हो गए और हम चीजों को हटाने लगे कि ये नहीं होना चाहिए। किसी चीज को हम बुला रहे हैं कि ऐसा विचार आना चाहिए, ये भावना आनी चाहिए। अब हम दूर नहीं रहे, दृष्टा नहीं रहे, ध्यान नहीं रहा। अब इस बात को समझना, तो जो भी हो रहा है हम चुपचाप उसको स्वीकार लें, तब हम नॉन जजमेंटल स्थिति में होते हैं, निष्पक्ष, निरपेक्ष। तब हम अचानक रिलैक्स हो जाते हैं। जो व्यक्ति उस घटना में उलझ गया, फिर वो रिलैक्स नहीं रह सकता। भगवान बुद्ध के जीवन की छोटी सी घटना पहले भी मैंने कई बार कही है, लेकिन उससे बड़े अच्छे से समझ में आता है। बुद्ध अपने शिष्यों के संग जंगल से यात्रा कर रहे थे। कड़ी धूप पड़ रही थी, गर्मी का महीना। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं यहीं वृक्ष के नीचे बैठता हूं छाया में। अभी 10 मिनट पहले ही हम एक नदी छोड़ के आए, तुम जाओ और वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ पीने के लिए। बुद्ध विश्राम करने लगे, आनंद गया। कोई 10 मिनट जाने में लगे। संयोग की बात, जब तक वो वहां पहुंचा था, उसके 1 मिनट पहले ही घुड़सवारों और बैलगाड़ियों का एक समूह वहां से गुजरा था नदी से। तो नदी का सहारा पानी मटमैला हो गया था। सड़े गले पत्ते जो नीचे बैठे थे वो ऊपर उतरने लगे, रेत और धूल के कण आ गए। वो पानी किसी प्रकार से पीने योग्य नहीं था। आनंद वापस लौटा और उसने कहा कि भगवान, वह पानी तो खराब हो गया, पीने लायक नहीं, हम आगे चलते हैं, कहीं और से मैं स्वच्छ पानी का इंतजाम करूंगा। बुद्ध ने पूछा, पानी कैसे गंदा हो गया? जब हम लोग आए थे तब तो ठीक था। बुद्ध ने पूरी बात बताई। बुद्ध ने आनंद की बात सुनकर कहा कि तुम वापस जाओ, मुझे उसी नदी का पानी पीना है।
आनंद भी हैरान हुआ कि भगवान बुद्ध ऐसे आग्रह और जिद्द तो कभी नहीं करते थे, आज क्या बात है। खैर गुरु का आदेश, वो फिर वापस गया। इस बीच में 20 मिनट गुजर चुके थे आने जाने में। जब तक वो वहां गया 75% पानी साफ हो चुका था। नदी में पीछे से ताजा पानी आ गया था। उसड़े गले पत्ते या तो बह गए या फिर तलहटी में बैठ गए, धूल के कण, रेत के कण, सेडिमेंटेशन हो गया उनका। तो आनंद ने सोचा कि जब पानी इतना साफ हो गया तो 2-4 मिनट और मैं इंतजार कर लूं किनारे बैठ कर, पूरा ही साफ हो जाएगा, फिर लेके जाऊंगा। उसने वैसा ही किया। चंद मिनट उसने प्रतीक्षा की, पानी पूरा साफ हो गया। उसने अपने पात्र में भर के लेके आया। भगवान देख के मुस्कुराए। उन्होंने कहा ये पानी तो साफ सुथरा है, तुम कह रहे थे पीने लायक नहीं। फिर आनंद ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि क्या क्या हुआ। बुद्ध ने कहा अगर तुम किनारे बैठने की बजाय नदी में कूद जाते और धूल कणों को, रेत के कणों को, सड़े गले पत्तों को हटाने लगते, दबाने लगते, धक्का मारते उनको, तो क्या पानी जल्दी साफ हो जाता? आनंद हंसने लगा। उसने, प्रभु कैसी मजाक करते हैं, मेरे उछल कूद करता और कोई प्रयास करता साफ करने का तो पानी और गंदा हो जाता मेरी उछल कूद से। अब भगवान हंसे और उन्होंने कहा कि आनंद, जो समझदारी तुमने नदी के संग की वही तुम अपने मन की सरिता के संग क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं विचारों के, भावनाओं के, क्रियाओं के, सांसों के, जो कुछ भी हो रहा है, कोई आवाज आ रही है, उन सब के ज्ञाता बनो बस। तुमसे नदी में कूदकर उसे साफ करने की मैं नहीं कहता। इस विधि से कभी साफ नहीं हो सकती नदी। और अक्सर यही होता है, तथाकथित धार्मिक लोगों का मन सामान्य संसारी के मन से भी ज्यादा गंदा हो जाता है। वो सामान्य संसारी कम से कम साफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, जितना गंदा है उतना ही गंदा है। ये जिसको धार्मिक साधना का शौक सवार हो गया, ये अपने ही भीतर एक अंतर्युद्ध करने लगता है, स्वयं से ही एक लड़ाई। इस लड़ाई में फिर और भी मन गंदा हो जाता है। सावधान, ये इन वाली भूलों से सावधान। एक और बड़ी प्यारी कहानी ओशो कहते हैं, उससे भी आपको ध्यान की एकदम सीधी पकड़ आएगी। जापान की कहानी है। 3 युवक घूमने जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह जंगल की पगडंडी पर। उन्होंने देखा पहाड़ की चोटी पर एक साधु खड़ा है। वे तीनों मित्र आपस में बात करने लगे कि वो साधु क्या कर रहा है। एक ने कहा कि मुझे लगता है जैसे हम घूमने निकले हैं, वो भी अपने मित्रों के साथ घूमने निकला होगा। मित्र कहीं पीछे रह गए किसी कारण से, तो ये उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा युवक बोला कि नहीं, तुम्हारी बात नहीं जमती। जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करता वो पीछे मुड़ के भी देखता बीच बीच में, ये तो सीधा खड़ा है। मुझे लगता है कि इसके आश्रम के मठ के कोई गाय भैंस रात जंगल में खो गए, कल चरने गए होंगे जंगल में, शाम को लौटे नहीं, तो सुबह सुबह ये खड़े होकर ढूंढ रहा है ऊपर से कि वो जानवर कहीं दिख जाएंगे। तीसरा बोला, जो व्यक्ति किसी चीज को खोज रहा होता है वो यहां वहां देखता, ये तो बिल्कुल स्थिर खड़ा है। मेरा अनुमान है कि यह साधु सुबह सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु से कुछ प्रार्थना कर रहा होगा। उन तीनों में आपस में विवाद होने लगा। अंततः उन्होंने तय किया कि हम घूमने ही निकले हैं, तो चलो पहाड़ी पे चढ़ते हैं और उस साधु से ही पूछते हैं वो क्या करता है। गए उसके पास। पहले व्यक्ति ने निवेदन किया कि महाराज, क्या आपके कोई मित्र पीछे रह गए जिनकी आप प्रतीक्षा करते हैं? वो साधु मुस्कुराया। उसने कहा, इस दुनिया में कहाँ कोई किसी का मित्र है, कोई संगी साथी नहीं है। हम अकेले आए हैं, अकेले हैं, अकेले जाना है। यह बात समझ में आ गई, तभी तो हम सन्यासी हुए। संसार में लोग भ्रांति में हैं कि कोई संगी साथी है। मेरी वह भ्रांति टूट गई। नहीं, मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। दूसरा युवक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तब फिर मेरी बात सही होगी। आपके आश्रम के कोई पशु जंगल में खो गए हैं, आप उनको खोज रहे हैं। वो कहने लगा, क्षमा करना, ना मेरा कोई आश्रम है, ना मेरे कोई पशु हैं। सच पूछो तो मेरा आप कुछ है ही नहीं। मैं एक परिव्राजक हूं।
दुनिया में किसी का कुछ हो नहीं सकता, यह बात खूब अच्छे से समझ में आ गई। मेरे भीतर से पकड़ ही छूट गई। नहीं कोई गाय भैंस नहीं खोज रहा हूं। तीसरा युवक तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मेरे दो मित्र मानते ही नहीं थे, मेरी बात सही है, आप भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो वो साधु बहुत जोर से हंसा, अट्टहास करके। उसने कहा कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो, ऐसा कोई भगवान कहीं नहीं है जिससे प्रार्थना की जा सके। और मेरे हृदय में अब कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा, कोई कामना भी नहीं है। अगर भगवान हो भी, वो खुद आ जाए और कहे कि कुछ मांगो, तो भी मैं नहीं मांग पाऊंगा। मेरे भीतर कोई मांग बची ही नहीं। और तुम जो सोचते हो कि ऐसा कोई भगवान है जिससे हम कुछ मांग लें, ये तुम्हारी भ्रांति है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। तब तो वे तीनों बहुत हैरान हुए। उनका फिर आप बताएं, आप कर क्या रहे हैं? उसने कहा कुछ करना जरूरी है क्या? क्या थोड़ी देर बिना किए नहीं रह सकते? जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, यह बरगद का वृक्ष लगता है कोई 300-400 साल पुराना वृक्ष है। बताओ 400 साल से वृक्ष क्या कर रहा है? किसी की प्रतीक्षा, किसी की खोज, किसी की प्रार्थना। वे तीनों युवक बोले कि नहीं, वृक्ष पे ये बातें लागू नहीं होती, वृक्ष बस है, कर कुछ नहीं रहा। उस साधु का छोड़ो, वृक्ष 400 साल का, जिस चट्टान पे हम खड़े हैं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 4 अरब साल पुरानी। सूरज 10 अरब साल पुराना है, पृथ्वी करीब 4 अरब साल पहले टूट कर अलग हुई। 4 अरब साल से चट्टान क्या कर रही है? वे तीनों हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि नहीं, चट्टान कुछ नहीं कर रही, बस है। तो साधु ने कहा जब वृक्ष को और चट्टान को अनुमति है बिना कुछ किए होने की, क्या थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह मैं सुबह का मजा नहीं ले सकता बिना कुछ किए? ये जो अनऑक्यूपाइड कॉन्शियसनेस, अव्यस्त चेतना है, इसका नाम है ध्यान। अव्यस्त चेतना, अनऑक्यूपाइड अवेयरनेस, किसी चीज में बिजी नहीं है। या तो हम शारीरिक क्रियाओं में व्यस्त होते हैं, या बाहर की घटनाओं में लोगों के संग व्यस्त होते हैं, अथवा बैठे हैं तो भीतर भीतर विचार करने में व्यस्त हैं। कभी कभी विचार भी नहीं है तो भावनाओं का ऊहापोह चल रहा है भीतर, उसमें व्यस्त हैं। और जहां सारी व्यस्तताएं छूटी, हम नींद में चले जाते हैं, होश गंवा देते हैं। और होश आया नहीं, आंख खुली नहीं कि हमारी क्रियाएं शुरू। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम होश में भी हों और कोई क्रिया ना कर रहे हों? ये हो सकता है। उसी का नाम ध्यान है। तो निष्क्रिय जागरूकता, पैसिव अवेयरनेस, वह है ध्यान। ध्यान के नाम पर हम जो क्रियाएं करते हैं, खूब अच्छे से याद रखिएगा, वो क्रियाएं स्वयं ध्यान नहीं हैं। उसके बाद हम जिस पैसिव अवेयरनेस में पहुंचते हैं, वो है असली ध्यान। हम कोई प्राणायाम करें कि योगाभ्यास करें, वो स्वयं ध्यान नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करके हम एक ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं जहां हमारे भीतर जागरूकता सधी रहे और हम निष्क्रिय हो जाएं, कुछ ना करें। रिलैक्स्ड अवेयरनेस, वो है ध्यान। तो क्रियाएं उपयोगी हो सकती हैं। 2-4 मिनट के लिए मंत्र जाप भी उपयोगी हो सकता है। 2-4 मिनट के लिए कंसंट्रेशन का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उसमें रुक नहीं जाना, ठहर नहीं जाना, उससे आगे बढ़ना है और उसको भी छोड़ देना है, उसको भी ड्रॉप कर देना है। वो जहां कुछ भी नहीं रह जा रहा है होश के अलावा, वो अवस्था ध्यान की है।